Hello students, welcome to my YouTube channel. In previous lecture we have studied about differentiation and 7.1 exercise we have completed. And today I am going to introduce derivative of inverse trigonometric functions. We have 6 trigonometric functions: sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम चेंज देखेंगे। इसमें देखो क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज इसका डेराइव करना चाहते हैं, इसका डेरिवेटिव हमें लिखना चाहते हैं, तो इसको ले लेंगे हम y इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स लिखना चाहते हो आप लिखना चाहते हो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप देखना सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसको डेराइव कैसे करोगे, साइन को इधर लेके आओ, y एंगल में आ जाएगा इसके, ये बनेगा x। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन y का होता है, हमें पता है साइन y का हो गया कोस y, और y का होता है dy बाई डी एक्स, और x का होता है कितना, x का होता है 1। x के रेस्पेक्ट में x का क्या हो गया 1, तो अपने x के रेस्पेक्ट में किया तो साइन का हो गया कोस, एंगल में जो है वो आ गया। अब इस y का होता है, y का क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, और x के रेस्पेक्ट में x का क्या होता है dx अपॉन dx, या तो कह सकते हो ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 आ जाता है, या फिर पावर वाली फॉर्म से आप निकाल सकते हो। x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ y, ये लिखा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स और इसको सोल्व किया तो 1 अपॉन कोस y। देखो कोस y, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है कोस y का, कोस y को हमें x की फॉर्म में लिखना है, तो पहले इसको साइन y में कन्वर्ट करो, इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और लिखा 1 अपॉन क्या बना, साइन y की वैल्यू आपको पता है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स, साइन y की वैल्यू है x माइनस साइन y की जगह लिख दिया x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का क्या है डेरिवेटिव है। इसी प्रकार हम सबको y लेके और इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इसके डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स कोस इनवर्स के, वो डायरेक्टली आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। तो देखो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले देखना, मैं लिख रहा हूँ, ये आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए इनवर्स फंक्शन के। ठीक है, तो देखिए ये आप फॉर्मूले याद रखना हमेशा। मैं लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे ढंग से आएंगे तो आप इंटीग्रेशन भी आराम से सीखोगे, क्योंकि ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, d अपॉन डी एक्स, अगर आपको ये आता है तो इंटीग्रेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके। ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा d अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है कॉट इनवर्स एक्स, डेराइव अभी किया वैसे कर सकते हो आप, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स इसका बनेगा सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, मॉड होता है वैसे यहाँ पे मॉड। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी जगह आएगा 1 अपॉन माइनस आएगा यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। ठीक है, ये हमेशा काम आते रहेंगे आपके। ठीक है, अच्छे तरीके से ये ध्यान रखने हैं। अब इसमें 11th क्लास में जो अपने फॉर्मूले थे वो भी काम आएंगे। 11th क्लास में जो फॉर्मूले चल रहे थे वो आपके काम आएंगे। तो देखो 11th क्लास में कौन से फॉर्मूले चल रहे थे,
तो ये मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए 11th क्लास में फॉर्मूले हैं आपके, वो सभी काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तो सबसे पहले इसमें है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसका होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, वो आपको जो काम आएंगे, हमेशा ही इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे और डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस होता है। अब चलिए कोस ए प्लस बी, इसका होता है कोस ए कोस बी। कोस वाले में ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। इसमें दोनों सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए tan a प्लस बी, फॉर्मूला है tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर माइनस होता है, इसमें यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलिए अब देखिए tan का हो गया। अब tan का इसी से एक फॉर्मूला और बनता है, वो देखिए ये वाला फॉर्मूला देखो, कौन सा, tan, इसी से बनाइए। ये है π/4 प्लस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए की जगह π/4 रख दो और बी की जगह थीटा रख दो। ए की जगह π/4 रखोगे तो क्या बनेगा, tan π/4 होता है 1, ठीक है। और यहाँ आ गया प्लस, यहाँ पे आएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ए की जगह रखोगे π/4, बी की जगह रखोगे थीटा, तो ये रिजल्ट मिलेगा। प्लस है तो ये ऐसा आएगा, माइनस है तो ऐसे कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब चलिए 2 थीटा वाले फॉर्मूले में चलते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। साइन 2 थीटा इसको टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक तो ये होता है, चलो मैं थोड़ा इसको लिखता हूँ, ये हो गया 2 साइन थीटा और हो गया ये कॉस थीटा, ठीक है ना। एक और इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश और हर में अगर हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास रिजल्ट आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल है, ध्यान रखना। चलो इसके बाद में है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले हैं, देखो ध्यान रखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला है, एक है 1 माइनस 2, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला, और एक tan की फॉर्म में फॉर्मूला और है, ध्यान रखना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 11th क्लास में भी पढ़े होंगे आपने ये सारे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसी से एक फॉर्मूला, एक फॉर्म आपको याद रखनी है, कौन सी फॉर्म, देखो इस 1 को इधर लेके आओ, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना, 1 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, समझ गए, ठीक है। चलिए एक तो ये बनता है, एक तो ये वाली फॉर्म याद रखनी है 1 प्लस cos 2 थीटा की, ठीक है ना। एक आपको याद रखनी है इसमें 1 माइनस वाली, ठीक है ना, 1 माइनस, इसमें देखो इसकी हेल्प से इस cos को इधर ले जाओ तो 1 माइनस cos 2 थीटा, इस वाले से इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो ये बना,
और इस cos 2 थीटा को इधर लेके जाएंगे और 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये तो बन जाएगा 1 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीधे अपन यूज करेंगे वो है। चलिए इसके बाद में 3 थीटा के फॉर्मूले देखिए। चलो इसके बाद में साइन tan 2 थीटा का लिख देता हूँ पहले। tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें sin 2 थीटा वाले में प्लस है, ध्यान रखना, इसमें माइनस है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में sin 3 थीटा, sin 3 थीटा वाले फॉर्मूले देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर इसके बाद में आता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतने ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना आपको, देखना ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली ध्यान होने चाहिए इतने तो, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम इस पे एग्जाम्पल लेंगे। ये फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद देखो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या रिजल्ट है देखना। अब देखना एज्यूमिंग, देखना कैसे करना है अपन को, एज्यूम कैसे करना है सारी चीज़ें। एक ये देखो, अगर आपके पास में कुछ ऐसा फॉर्म बने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली सी फॉर्म बनती है। एक्स की जगह साइन हो अगर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो आइडेंटिटी बनती है जो 10th क्लास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, वो वाली। तो यहाँ पे x की जगह पे हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे या तो x इक्वल्स टू साइन थीटा एज्यूम करेंगे या फिर x इक्वल्स टू क्या एज्यूम करेंगे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा है, दूसरी फॉर्म है, जैसे लिख के बताऊँ। अब ये a वाली फॉर्म है, इसमें a है ना, तो अपन a और साथ में लेंगे। तो इसके लिए हम देखना, या तो हम लेंगे x इक्वल्स टू लेंगे, x की जगह लेंगे अपन x इक्वल्स टू a साइन थीटा, ठीक है ना, a साइन थीटा। देखना इससे ऐसा लिखने से क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। देखो मैं लिख के बताता हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिखो आप, x की जगह लिखो a साइन थीटा लिखो, a साइन थीटा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन तो क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम ये यूज करेंगे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए फिर एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा भी ले सकते हो। सेम फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है, वैसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर एक ये वाली फॉर्म याद रखना आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या होना चाहिए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स की जगह पे अगर ऐसी फॉर्म बने तो एक्स की जगह पे क्या लेना आपको, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, और एक्स इक्वल्स टू, या फिर आप ले सकते हो और लगाऊँ मैं, और एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो ए कॉट थीटा। वो आप क्या चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। दूसरा है आपके पास अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके अंदर देखना आपको क्या एज्यूम करना है, एक्स की जगह पे एक्स इक्वल्स टू, या तो आप लोगे ए सेक थीटा, ठीक है ना, और दूसरा आप ले सकते हो और एक्स इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा ले सकते हो, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए सेक स्क्वायर लिखोगे तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो कौन सी आइडेंटिटी बन जाती है टेन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। समझे नहीं समझे, इसलिए हम यूज करें।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके पास कुछ ऐसा है 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 प्लस एक्स और यह है 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसी दो फॉर्म आए तो इसमें x की जगह क्या लेना है आपको ध्यान रखना, 1 को, इस 1 को कई बार हटाना पड़ता है, ये अंडर रूट में होता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है ये 1। इस 1 को हटाने के लिए इस 1 को एक ही फॉर्मूला हटा सकता है, कोस का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ये वाला 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। अगर ऐसा केस मिले तो आप x की जगह लिख देना कोस 2 थीटा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में आपको ये काम आने वाली है, तो हमेशा याद ये रखना है। चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला आप यो और याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में काम आएगा। देखना ये, देखना tan a प्लस b प्लस c, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस इंटू में tan a tan b tan c डिवाइड में है 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ठीक है ना, ये है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो। फॉर्मूले सारे आने चाहिए, तो सभी फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पे जो भी काम आएंगे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन जो भी, ठीक है ना। ये आपने, ये आपको पता है इनवर्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, ये सारे में लिख रखे हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ना, मेरे पास y इक्वल्स टू, मैं अगर ऐसा ले टेन इनवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन अपन यूज़ करेंगे, इसके अंदर x की जगह क्या रिप्लेस करें, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इससे, इसमें आपसे पूछा है कि dy बाई dx फाइंड करो, क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई dx पूछा है, डेरिवेटिव इसका पूछा है, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपसे पूछा है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा इसको डेरिवेटिव। तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए इसको फाइंड करने के लिए आप नॉर्मली सोचोगे तो ये सोचोगे, क्या सोचोगे कि ये टेन इनवर्स है, पहले तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग, फिर आप करोगे जो ये एक तो टेन इनवर्स का करेंगे, फिर इसका करेंगे u बाई वी से, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, ये फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए और पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। देखो ये कौन सा फॉर्म है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो कौन सी फॉर्म है ये, देखो 3x माइनस एक्स क्यूब माइनस अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, कुछ देखना ऐसा इस टाइप का फॉर्मूला, देखो यहाँ से ये देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट पहचान जाओगे। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, वहाँ पे x क्यूब है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है, इधर tan स्क्वायर है, तो देखो सेम ये फॉर्मूला है। तो इसको देखना कैसे, वहाँ पे x की जगह पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, तो अपन लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, बस tan थीटा लिखते ही ये क्वेश्चन सोल्व है। अब देखो ये आपने लेट कर लिया, तो यहाँ से आप लिखोगे y इक्वल्स टू, आप लिखोगे tan इनवर्स, यहाँ लिखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया, बन गया। अभी ये बन गया फॉर्मूला, सीधा मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये बन गया आपके पास में कितना बना, यहाँ से आप देखो ये बन गया किसका फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, यहाँ से देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। और मैं लिखूंगा यहाँ से y इक्वल्स टू
यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन ये हो जाता है कैंसिल, इस पे इनवर्स है और ये टेन है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपने अगर नहीं पढ़ी है तो डायरेक्ट अभी ध्यान रखो, ये इससे क्या हो जाता है कैंसिल, है ना। ये इनवर्स है, ये टेन है, कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3 थीटा। तो y इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से फाइंड करो, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो ये टेन इधर आ गया तो क्या बन गया टेन इनवर्स x और इधर क्या रह गया थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया टेन इनवर्स x, हम यहाँ पुट करेंगे टेन इनवर्स x, ठीक है ना। ये y के इक्वल आया, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, अभी हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया, अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 3 टेन इनवर्स का कर दो, टेन इनवर्स x का आपको पता ही है, देखो ये रहा टेन इनवर्स x का, ये रहा 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। 3 को 1 से इंटू कर देना, 3/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। देखो ये देखो, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से उसको करते, पहले टेन इनवर्स का करते फिर इसका करते, ठीक है ना, इस टेन इनवर्स का करते पहले तो, ठीक है, फिर इसका करते u/v से तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये एकदम से इजी हो गया, ठीक है ना, लेकिन कोई फॉर्म बननी चाहिए। चलिए जैसे अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, बस आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि कौन सा टाइप का फॉर्मूला लग रहा है। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस टाइप का फॉर्मूला है, देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो चेक करो कौन सा फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद तो डायरेक्ट ये याद आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा y इक्वल्स टू, एज्यूम करते हैं पहले सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, देन वी हैव y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बना यहाँ से y इक्वल्स टू cos इनवर्स, अब ये फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया cos 2 थीटा, और यहाँ से देखो cos, यहाँ पे cos इनवर्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब वैसे ही 2 थीटा की वैल्यू पुट करो, 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से, सॉरी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से थीटा निकालो, ये हो गया tan इनवर्स, इधर ट्रांसफर करो इसको, tan इनवर्स, ये बन गया tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ये बन गया, ठीक है। तो लिखो यहाँ से थीटा लिखो, थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपके पास आया y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये आगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स का भी अभी पढ़ा है अपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव मिल गया आपको। समझे नहीं समझे, ठीक है। ऐसे ही हम इसके और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू, इसमें मैंने लिया फॉर्मूला, देखो कौन सा बन रहा है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1, ये देखो कौन से टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, पहले फॉर्मूले के बारे में सोचो। तो फॉर्मूला में देखो कौन सा बन रहा है, यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, आप देख रहे हो, तो यहाँ से ये वाला 2 cos स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली ये याद आएगा। तो लेट हम कर देंगे यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, ये मिल गया x इक्वल्स टू cos थीटा, और यहाँ पे लिखे वैल्यू लिखे हैं अपन y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एकदम क्वेश्चन सेट करके देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
सेक इनवर्स, तो ये बन गया 1 अपॉन, ये बन गया किसका फॉर्मूला, cos टू थीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, फॉर्मूला ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक टू थीटा, सेक से ये सेक कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 थीटा, एंड y इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो क्या आएगी यहाँ पे, cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2 -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट मिलता है। समझे नहीं समझे? तो देखो सिंपल है एकदम, आपको फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए अब जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ y इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला है, अंदर देखो बाहर tan है ना, तो मतलब अंदर tan बनना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। अंदर tan देखो कौन से टाइप का फॉर्मूला, देखो a प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स, देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला tan a प्लस b वाला फॉर्मूला, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। तो a की जगह पे तो tan a होना चाहिए और b की x की जगह पे tan b होना चाहिए। तो कुछ भी मान लो, a की जगह मान लेता हूँ मैं एंगल, कुछ भी मान लो, थीटा मान लो चाहे अल्फा मान लो, tan थीटा मान लिया, और x की जगह मान लिया tan बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ये आपने ज्यूम कर दिया, यहाँ पर लेट है ना, a प्लस बी 2 चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू आपके पास आएगा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ से ये लेट किया आपने, लेट, और ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास आएगा यहाँ पे एक की जगह लिख देता हूँ tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, सोल्व करेंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये बन गया tan, ठीक है, ये बन गया tan, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आएगा, tan से ये tan कैंसिल, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट मिलता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालो, वैल्यू रखेंगे यहाँ से वैल्यू रखेंगे अल्फा की, तो ये इधर आएगा tan इनवर्स ए हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बीटा की वैल्यू लिखो तो क्या हो गया tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए, ये एक कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0, tan इनवर्स ए एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 यहाँ से। और चलिए यहाँ से tan इनवर्स एक्स का लिखेंगे, कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव इसका मिल जाता है। समझे नहीं समझे? ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, अपन इस पे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आपके इस टाइप का है, 2 टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये पहचानना तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन देखो कोशिश करोगे तो आपके पास फॉर्मूला, ये देखो नीचे 1 माइनस है और ऊपर 2 टू पावर कुछ ऐसा सा tan की फॉर्म का बनाना है, अंदर tan होना चाहिए क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो आप ऐसे सोचोगे तो लास्ट में इस फॉर्मूले पे पहुंचोगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, यहाँ से देखना कैसे लिख रहा हूँ।
सॉल्यूशन इस फॉर्म का मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं जो टूस्ट ये जो है टेन इनवर्स, ठीक है, ये टूस्ट टू पावर एक्स है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ टूस्ट टू पावर एक्स इंटू टू, ठीक है ना, इसकी पावर वन है ना, तो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो टूस्ट टू पावर एक्स प्लस वन ही बनेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो वन माइनस यहाँ पे स्क्वायर बनाना ऊपर, तो टूस्ट टू पावर एक्स अंदर ले लेते हैं और यहाँ कर दिया स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसी फॉर्म आपको मिलती है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। चलिए यहाँ से आप लिखोगे यहाँ से, तो ये बन गया आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म बना है, देखो टेन इनवर्स, ध्यान से देखना आप, ये बन गया 2 और ये बना है टूस्ट टू पावर एक्स, कुछ ऐसा बना है, ठीक है, और यहाँ बन गया 1 माइनस टूस्ट टू पावर एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, अब ये तो ठीक है, 2 आगे में लिख दिया। अब देखो इसको कंपेयर करो, 10x किसकी जगह पर है चेक करो। 10x मुझे लग रहा है ये 10x टूस्ट टू पावर x की जगह पे है, तो मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पे लेट टूस्ट टू पावर x इक्वल्स टू tan थीटा। टूस्ट टू पावर x की जगह क्या लिख दूंगा, tan थीटा, तो यहाँ से लिखो, तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ लिखूंगा मैं 2 टूस्ट टू पावर x की जगह लिख दिया tan थीटा अपॉन, ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस ये आ गया tan थीटा, टूस्ट पावर एक्स की जगह लिख दिया tan थीटा और इसका कर दिया स्क्वायर, तो ये बन गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स और ये बन गया क्या बनेगा tan 2 थीटा, ये बन गया tan 2 थीटा, और आप 10 से 10 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आया, y इक्वल्स टू आपके पास आया यहाँ पे 2 थीटा, और y इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे यहाँ पे, तो आपके पास थीटा की वैल्यू देखिए क्या आती है, यहाँ से आप निकालो, ये बन जाएगा tan इनवर्स है टूस्ट टू पावर एक्स आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा, ये थीटा की वैल्यू है, पुट करो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स टूस्ट टू पावर एक्स, ठीक है, ये y आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये मैं इधर कर रहा हूँ, इधर स्पेस थोड़ा कम है, मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखो y का तो हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan, ये लिखेंगे, इसका 2 तो कॉन्स्टेंट होगा, tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिखूंगा मैं 1/1 प्लस एक्स की जगह पे कितना है वो लिख दो, 2x है, 2x और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलो, अब आपको पता फंक्शन और फंक्शन का पहले तो tan इनवर्स का हो गया, अब इस टूस्ट टू पावर एक्स का करेंगे। टूस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टूस्ट टू पावर एक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर इसके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना। टूस्ट टू पावर एक्स का क्या होता है, जैसे एस टू पावर एक्स का क्या होता है, एस टू पावर एक्स का क्या होता है, एस टू पावर एक्स का देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, एस टू पावर एक्स का क्या होता है ए एक्स, अगर आपको याद है तो क्या होता है log a, ये होता है। अब एक की जगह पे 2 लिखना है सिर्फ, पहले तो आपने tan इनवर्स का कर दिया, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह 2x स्क्वायर। अब 2x क्या करना है, 2x में इसकी तरह करेंगे, तो ये हो गया 2x log 2, इसमें यहाँ पे a की जगह कितना है 2 है, समझे नहीं समझे, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। इसको और भी आगे सोल्व करके आप लिख सकते हो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स, अब जो ये 2 है ना इसकी पावर में ये ऐड हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है, ये इनटू में है तो टूस्ट पावर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा log 2, डिवाइड में ये है 1 प्लस 4x, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम इस पे और एग्जाम्पल लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा है ना, 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म वाला अपन लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास, कॉस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2,
ये है, ठीक है। अब देखो ये जो 1 है, इस 1 को हटाना है, अंडर रूट के अंदर जो 1 है इसको हटाना है, ठीक है। तो ये देखो 1 + x और 1 - x मैंने बताया था, इसकी जगह क्या लिखना, cos 2 थीटा लेना, ध्यान रखना क्या लेना है, x = cos 2 थीटा। तो अपन एज्यूम करेंगे लेट x, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा हम cos 2 थीटा ही क्यों ले रहे हैं। इस 1 को हटाने के लिए cos थीटा आना ज़रूरी है, cos थीटा 1 को हटा सकता है, ठीक है ना। 1 किससे हटता है, cos थीटा से। देखो इधर से 1 है, इधर 1 नहीं है, LHS में 1 है लेकिन RHS में 1 नहीं है। अगर प्लस में है 1, ठीक है, या माइनस में है, ठीक है ना, अगर साइन प्लस या माइनस होता है तो cos थीटा इस 1 को हटा सकता है। तो देखो अपन लिखेंगे y = cos इनवर्स अंडर द रूट, ये लिख दिया मैंने 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 cos स्क्वायर थीटा। y = ये 1 हट गया ना, देखो अब देखिए, आप खुद देखिए क्या बन गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हट गया 1 अपॉन 2, इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास आया y = cos इनवर्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बना, cos थीटा बचा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y = क्या आ गया, थीटा। अब यहाँ रखो, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये देखो यहाँ से ये आ गया आपके पास में, ये cos इधर जाए तो cos इनवर्स x इसको क्या बच गया, 2 थीटा, 2 थीटा रह गया, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये बन गया, थीटा की जगह मैं लिख दूंगा y = 1/2 cos इनवर्स x। अब कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप लिखेंगे dy/dx 1/2 आ जाएगा, और cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर द रूट 1 - x², ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको मिलता है। चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, इस बार कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये है y = tan इनवर्स, ध्यान से देखना, अंडर द रूट 1 + x - 1 - x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 + x, ठीक है। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल है, ऊपर प्लस ले लो, यहाँ प्लस है, चलो यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस, ये बनेगा 1 - x, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अब देखो अगर आप डायरेक्ट करते हो तो पहले तो tan इनवर्स का होगा, ठीक है। tan इनवर्स का करने के बाद में हमें इसका u/v से करना होगा, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 1 + x 1 - x, अगर ऐसी फॉर्म होती है तो ये देखो यहाँ से x की जगह क्या लिखना है, cos 2 थीटा, याद रखना cos 2 थीटा। अगर आप अभी से ये लर्न कर लोगे तो इंटीग्रेशन भी इजी होगा आपके लिए, एकदम इजी, ठीक है ना। सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में लिखूंगा लेट x = cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिखो y = देखना tan इनवर्स, ये बन गया अंडर द रूट 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 + cos 2 थीटा माइनस अंडर द रूट 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। फिर चलिए y = में लिखूंगा tan इनवर्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाएंगे 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा क्या था, 1 - cos 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर द रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा रिजल्ट मिल गया। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, आगे सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर √2 कॉमन आ रहा है सब में, इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, कॉमन आ जाएगा √2, इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, ये भी कॉमन आ जाएगा √2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा √ cos स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा √2 तो कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा √ cos स्क्वायर थीटा, और वहां से देखो वहां से cos स्क्वायर थीटा है √ के अंदर, ठीक है, तो वो cos स्क्वायर थीटा है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, कॉमन लेके बताता हूँ आपको। √2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा √ cos स्क्वायर थीटा प्लस से √2 कॉमन तो √ sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। और डिवाइड में कॉमन लिया आपने तो आपके पास है √2 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा √ cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 कॉमन क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, ये बना, ठीक है। अब ये √2 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे y इक्वल्स टू, आपके पास बना देखना tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया cos थीटा प्लस ये हो गया sin थीटा अपॉन ये हो गया क्या cos थीटा, √ स्क्वायर से कैंसिल, इसका भी स्क्वायर √ कैंसिल, तो ये हो गया sin थीटा, इनके स्क्वायर √ सब गए, इसका स्क्वायर √ कैंसिल, तो ये बन गया। तो ये जो फॉर्म है एकदम इजी फॉर्म है, आप ध्यान से देखो 1 + cos से डरने की जरूरत नहीं है, इसको cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये तो एक फॉर्म बन जाएगी अपने आप, देखना आप पहचान जाओगे इसको। मैं cos से डिवाइड करता जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, tan इनवर्स यहाँ आ गया 1 प्लस cos से डिवाइड किया 1, cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा अपॉन, क्योंकि आपके बाहर भी tan है, आप ये भी सोच सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा cos बनाना है, तो बाहर tan है तो अंदर tan बनाना, तो अंदर tan कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, cos से डिवाइड करो यहाँ पे 1 माइनस, प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर समझने लगोगे कि हाँ यहाँ पे अंदर ये करना है, ठीक है। और ये वाला देखो आप फॉर्मूला देख सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बताया था, इसके अंदर ध्यान रखना है, मैंने ऐसे भी कहा था ये वाला 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा क्या बनता है tan π/4 प्लस थीटा, क्या बनेगा tan π/4 प्लस थीटा, तो ये बन गया y = tan इनवर्स, ये बन गया अंदर tan कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ π/4 प्लस थीटा, ये बन गया, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब देखिए ये बन गया, तो अब आपके पास ये रिजल्ट बनता है, देखिए क्या रिजल्ट आएगा इससे, ठीक है। देखो आपके पास आ गया y = 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आया π/4 प्लस थीटा, बस सिंपल आ गया। और यहाँ से थीटा बताओ कितना है, थीटा आ जाएगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, और यहाँ रह गया 2 थीटा, 2 इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में 1/2, तो यहाँ पे आपके पास y आ गया, y = π/4 प्लस 1/, इसकी वैल्यू रखो 1/2 cos इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक ना, यह आएगा dy/dx। अब π/4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 + 1/2, cos इनवर्स का बता दो क्या होता है, cos इनवर्स x का देखो ये रहा, माइनस कितना होगा -1 अपॉन √1 - x², ये इसका क्या होता है, जो आपने ये फंक्शन दिया उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। देखो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सेम क्वेश्चन में x² हो, यहाँ पे x², यहाँ पे x² हो सेम क्वेश्चन में, तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है, x² = cos 2 थीटा लेना है, क्या लेना है, x² = cos 2 थीटा। अगर आपके पास 1 + x², यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर x² हो, ठीक ना, कुछ भी पावर हो, यहाँ पे कुछ भी पावर हो, ठीक है, तो आपको x² है, सपोज में यहाँ x² है, तो x² = cos 2 थीटा से आपको
सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स किए हैं। इसके बाद में आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे और आप खुद भी इसके प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।